कंपनी में पहली बार नौकरी ज्वाइन करता है तब उसका सैलरी अकाउंट खोला जाता है। इस बैंक अकाउंट में कंपनी की ओर से सैलरी भेजी जाती है। बैंक ये खाते कंपनियों और कॉरपोरेशन के कहने पर खोल देते हैं। कंपनी के हर कर्मचारी के नाम से सैलरी अकाउंट होता है जिसे वो खुद ऑपरेट करते हैं और इस अकाउंट में बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे फ्री एटीएम ट्रांजैक्शंस, अनलिमिटेड ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और न्यूनतम बैलेंस की छूट भी मिलती है। सैलरी अकाउंट पर लागू होने वाले नियम बाकी सेविंग अकाउंट्स के मुकाबले काफ़ी अलग होते हैं। सैलरी अकाउंट का सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें जीरो बैलेंस की सुविधा मिलती है। अगर आप इस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं भी करते हैं तो बैंक किसी भी तरह की पेनाल्टी आपसे नहीं लेगा। रेगुलर सेविंग अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जुर्माना भरना पड़ सकता है। दूसरी बात आपको जानने की ज़रूरत है, दोनों अकाउंट में समान ब्याज दर होती है। सैलरी और सेविंग अकाउंट्स में मिलने वाली ब्याज दर हमेशा समान रहती है। आपकी सैलरी अकाउंट में बैंक करीब 4% की दर से ब्याज देता है। कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट वह व्यक्ति खोल सकता है जो कंपनी से सैलरी लेता है। सैलरी अकाउंट में कंपनी की ओर से खुलवाया जा सकता है, जबकि सेविंग अकाउंट्स कोई भी व्यक्ति खोल सकता है। अगर आपने नौकरी बदली है, आपने सैलरी अकाउंट को बंद नहीं किया और नहीं बदला है, तो उसमें मिनिमम बैलेंस रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं करने पर बैंक उसे सेविंग अकाउंट्स में बदल देता है। मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने पर बैंक की ओर से जुर्माना लगाया जा सकता है। होम लोन लेने पर बैंक कई तरह की हिडन चार्ज लगा सकते हैं। सैलरी अकाउंट का सबसे बड़ा फायदा है कि प्री एटीएम ट्रांजेक्शन्स मिलेंगे आपको। इस सुविधा के तहत आप चाहे जितनी बार एटीएम से ट्रांजैक्शन करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा एटीएम सुविधा के लिए सैलरी अकाउंट पर एनुअल फीस भी नहीं वसूली जाती है। सैलरी अकाउंट पर पर्सनल लोन के ढेर सारे ऑफर आएंगे। सैलरी अकाउंट पर प्री अप्रूव्ड लोन की भी सुविधा रहती है। होम लोन और कार लोन लेने के लिए स्पेशल ऑफर मिलेंगे। फ्री पासबुक, चेक बुक, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। कंपनी को बैंक अपने सैलरी अकाउंट्स होल्डर देने के लिए फ्री में चेक बुक, पासबुक और स्टेटमेंट की सुविधा मुहैया कराते हैं। वहीं एसएमएस अलर्ट के लिए भी कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, जबकि सेविंग अकाउंट्स कोई भी खुलवा सकता है। इसमें मिनिमम बैलेंस बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। इस अकाउंट के तहत बैंक की ओर से मिलने वाली बहुत सारी सुविधाओं के लिए बहुत सारा शुल्क वसूला जाता है। इसी तरह की फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए द थ्रिफ्टी स्कॉलर को सब्सक्राइब करें।